तो दोस्तों आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,21,849 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1,98,615 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,06,447 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी इस क्वार्टर में आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। 2,01,000 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो 2,06,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कह सकते हैं टोटली इनलाइन या थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2,14,830 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2,01,760 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1,96,699 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको कम देखने को मिले साल दर साल क्वार्टर दोनों। जबकि आपका साल दर साल रेवेन्यू बढ़ा है, उसके बावजूद देखें तो कंपनी खर्चे आपको कम देखने को मिला है। कम देखने के पीछे का रीजन सबको पता है, आपको भी पता ही होगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ऑयल के दाम बहुत कम हुए थे, जिसकी वजह से कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो कम होता हुआ देखने को मिला था, जिसकी वजह से मार्केट का मानना भी था कि प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वही देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,808 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 448 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी 8,190 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाती हुई देखने को मिली। तो कंपनी आपको साल दर साल घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा पिछले साल कंपनी लॉस में क्यों थी, क्योंकि कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को नुकसान हुआ था 1150 करोड़ के आसपास का, उसकी वजह से कंपनी घाटे में थी। लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे देखें तो कंपनी बड़े मार्जिन से आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखा जाए तो 8,190 करोड़ का आपको देखने को मिला, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 5,100 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट तो देखे बहुत शानदार आपको देखने को मिला, जितना मार्केट का अनुमान था उससे तो कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4.95 रुपये, पिछले साल 12 पैसे माइनस का था, जबकि अभी देखें तो 5.68 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस के अंदर देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आप अच्छे कहना चाहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू लगभग इनलाइन आप कर सकते हैं, रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिले या थोड़ा सा बेहतर ही आपको देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी जंप आपको देखने को मिली है। तो ऐसे में नंबर को पॉजिटिव ही कहना सही रहेगा। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।